नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। उत्तराखंड में युवाओं के लिए नया मिशन, सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोजगार स्टार्टअप मॉडल बन रहा गेम चेंजर। मंगलौर में सरकार ने घोषित किया गन्ने का भाव, किसानों ने जताई नाराजगी। खेती करना किसानों के लिए घाटे का सौदा बना, बढ़ती महंगाई ने किसानों की कमर तोड़ी। जोशीमठ में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन, 21 लोगों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए किया गया चयनित। कोटद्वार में जंगली जानवर इंसानी जनों के लिए बने दुश्मन, जंगली जानवरों के आतंक पर लगाम लगाने में विफल प्रशासन, खेती को नुकसान पहुंचा रहे जंगली जानवर। सितारगंज में नानक मत्ता पुलिस का सबसे बड़ा वार, एसएसपी के निर्देशन में कुख्यात ड्रग किंग सूखा गिरफ्तार, 36 लाख के स्मैक, अवैध तमंचा और नेटवर्क के राज भी बेनकाब। हल्द्वानी में पूछताछ के बाद एनआईए ने मौलाना को छोड़ा। नैनीताल जिले में एनआईए की जांच प्रक्रिया अभी भी जारी, सुरक्षा एजेंसियां कई बिंदुओं पर जानकारी जुटा रही। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर मंगलौर से है, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने राज्य के किसानों को गन्ना मूल्य में 30 रुपए की बढ़ोतरी कर बड़ी राहत दी है। तो वहीं किसान गन्ना मूल्य में हुई बढ़ोतरी को किसान के साथ छलावा बता रहे हैं। किसानों ने 500 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य किए जाने की मांग की है। राज्य सरकार ने अगेती प्रजाति का गन्ना मूल्य 405 रुपए और सामान्य प्रजाति का मूल्य 395 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इसमें पिछले पेराई सत्र के मुकाबले 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। तो वहीं किसानों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेती करना किसानों के लिए घाटा का सौदा बन गया है। ऐसे में राज्य सरकार ने केवल गन्ने के भाव में 30 रुपए की बढ़ोतरी की है। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार बढ़ती महंगाई को देखते हुए 500 रुपए प्रति क्विंटल का भाव घोषित करेंगे। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने गन्ना मूल्य में की गई बढ़ोतरी का स्वागत भी किया है। ये हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लगभग 1-1.5 महीना हो गया शुगर फैक्ट्री चले हुए, लेकिन 1 महीना बाद गन्ने का रेट घोषित करा है यहाँ की सरकार ने। गन्ने का रेट सत्र शुरू होने से पहले ही उसका भाव गन्ने का घोषित होना चाहिए, ताकि किसानों को ये पता लग जाए कि तेरा गन्ना किस रेट में शुगर फैक्ट्री में जाएगा। और इन्होंने 30 रुपए गन्ना मूल्य बढ़ाया। हमारा कहना यह है कि महंगाई को देखते हुए जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ाई गई, कीटनाशक दवाइयों पर बढ़ाए गए रेट, डीजल पेट्रोल पर बढ़ाए गए। हमारे जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमेशा सबकी बात सुनने वाले, किसानों के सच्चे हितैषी हैं। अगर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हम लोग माननीय स्वामी जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी के नेतृत्व में अभी उनसे 4-5 दिन पहले हरिद्वार जनपद के मुख्य किसान मिले थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्वागत किया किसान भाइयों का, और जमीन पे बैठ के सब लोगों के साथ, कि मैं भी जमीन पे बैठूंगा, और गन्ना उन्होंने वहां पे चूसा बैठ के जो हम लेके गए थे अपने खेतों का, और उन्होंने उदारता दिखाई और तुरंत जो है 30 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ाया। अगली खबर जोशीमठ से है, जहां पर सीवीयू सेवा ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए और शिविर का लाभ उठाया। तो वहीं शिविर में 21 लोगों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया, जिनका ऑपरेशन निःशुल्क कराया जाएगा। और कार्यक्रम में उत्तराखंड क्रांति दल विधायक प्रतिनिधि ब्रजमोहन सजवान, शकुंतला नेगी, भंडारी जी तथा ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर महावीर बटवाल, अशोक भट्ट, कुलभूषण नैथानी और सुमित नेगी मौजूद रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में यह आयोजन एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
अगली खबर कोटद्वार से, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि पहाड़ों में हिंसक हों जंगली जानवर इंसानी जनों के दुश्मन बने हुए हैं। और उन्होंने कहा कि पहाड़ों में जंगली जानवर खेती को नुकसान तो पहुंचा ही रहे थे, लेकिन अब वहां के लोगों की जान के दुश्मन भी बन गए हैं। पूर्व मंत्री नेगी ने कहा कि वन विभाग जंगली जानवरों के आतंक पर लगाम लगाने में पूरी तरीके से विफल साबित हो रहे हैं। बंदर अलग आते हैं, आपके जो है मोर भी आ रहे हैं। आदमी बाहर निकलता है तो वहाँ जंगली जानवर उसको नजर आता है, उसका भय है। जो भालू जो है कभी जंगलों से बाहर होकर आकर रिहायशी इलाकों में आज तक हमने नहीं सुना था, लेकिन आज वो भी देखा जा रहा है और बहुत तादाद में जो है हमले कर रहा है। तो आखिर वन विभाग की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कैसे वो अपने जंगली जानवरों को जंगल के अंदर रखें। अगली खबर है सितारगंज से, जहां पर नानकमत्ता जिले में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान को तब जबरदस्त सफलता मिली जब थाना नानकमत्ता पुलिस ने कई महीनों से फरार और दर्जनों एनडीपीएस मामलों में वांछित कुख्यात नशा तस्कर सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा निवासी पचपेड़ा भट्टा को रुद्रपुर हाईवे पर हरमन सीड्स राइस मिल के पास फिल्मी अंदाज में पीछा कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से 120.10 ग्राम स्मैक, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 36 लाख रुपए से अधिक है, 315 बोर का अवैध तमंचा, नकदी व मोबाइल फोन बरामद हुए। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि सुक्खा लंबे समय से सक्रिय ड्रग नेटवर्क का बड़ा सप्लायर था, पंजाब में छिपकर अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहा था। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां पर प्रदेश सरकार 12 साल सेवा वाले उपनल कर्मचारियों को भले ही समान कार्य समान वेतन देने पर सहमत हो गई है, लेकिन पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने सभी उपनल कर्मियों को नियमित करने की मांग की है। और पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह ने कोटद्वार में मीडिया से बात करते हुए कहा, प्रदेश सरकार को सभी उपनल कर्मियों को जल्द से जल्द नियमित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को उपनल कर्मियों के भविष्य कर साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कहीं हमको उनको नियमितीकरण करना चाहिए, जिसके माध्यम से सरकार के लोग हैं ये और सरकार के अंतर्गत ही काम करते हैं, इनका उत्साहवर्धन होगा। और मैं समझता हूँ कि इनमें से अधिकतर लोग अपनी सर्विसें इतनी ज़्यादा सर्विसें दे चुके हैं कि जो वर्तमान की जितने भी नियमावली उनको पूरा कर चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार इनको नियमित करें और इनके बच्चों को आने वाले दिनों में एक तोहफा देने का काम करें। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा हिरासत में ले गए हल्द्वानी के बनबुलपुरा से एक मौलाना कासिम सहित दूसरे व्यक्ति को विस्तृत पूछताछ के बाद सुपुर्दगी में छोड़ दिया गया। दोनों से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी ली गई थी। एजेंसियों की ओर से पूछताछ जारी होने के बाद दोनों को नियमानुसार छोड़ा गया है। इधर नैनीताल जिले में एनआईए की जांच प्रक्रिया अभी भी जारी है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिरक्षी के लिए बुलाया गया था और जो लैपटॉप वगैरह मोबाइल वगैरह भी वो ले गए थे और जो पूछताछ हुई उसको ऑपरेट किया गया।
खबर है पौड़ी से, जहां पर गढ़वाल में राजकीय शिक्षक संघ के होने जा रहे जिला अधिवेशन की तैयारियों को लेकर मुख्यालय पौड़ी में एक बैठक आयोजित हुई। अधिवेशन के दौरान जिला कार्यकारिणी गठन में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए वर्तमान में संगठन के ब्लॉक संरक्षक भगवान सिंह नेगी के नाम व दावेदारी पर सामूहिक चर्चा हुई और उनके समर्थन में वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। कहा कि आगामी जनता इंटर कॉलेज मोटाडांग कोटद्वार में आयोजित होने जा रहे अधिवेशन में सशक्त जिला कार्यकारिणी निर्माण को लेकर शिक्षकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने वाले व्यक्ति को जीत कराना चाहिए। ऐसे में शिक्षकों की समस्याओं और संगठन की मजबूती को लेकर समर्पित व्यक्ति के नाम पर भगवान सिंह नेगी खड़े उतरते हैं। सभी ने उनके विचार सुनते हुए जिलाध्यक्ष पद पर उनके समर्थन को लेकर एक स्वर में सशक्त कार्यकारिणी निर्माण को लेकर इसे जरूरी भी बताया है। खबर है देहरादून से, जहां पर जिलाधिकारी सविन बंसल के द्वारा सक्रिय किए गए राइफल क्लब फंड से 7 असहाय दिव्यांग व जरूरतमंद लोगों को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। कुल 1.75 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए। कैंसर पीड़ित रेणु सिंह और जुनतारा देवी को भी उपचार हेतु सहायता मिली। जिले में पहली बार इस फंड का उपयोग सामाजिक सहायता के लिए किया जा रहा है। अब तक 43 लाभार्थियों को कुल 15 लाख रुपए आर्थिक मदद दी जा चुकी है। देखिए, ऐसे समाज वर्ग में कई ऐसे फैमिलीज हैं, परिवार हैं जिसमें कोई फैमिली ट्रेजेडी हो गई है या गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। किसी में अर्निंग मेंबर की आकस्मिक निधन हो गया है, किसी में दिव्यांग हो गए अर्निंग मेंबर या माता और है। तो ऐसी स्थिति में कुछ केसेस को तो हम ऑनरेबल सीएम विवेकाधीन कोष को रेफर करते ही हैं और कुछ केसेस में इमीडिएट उनको असिस्टेंस की जहाँ पे आवश्यकता प्रतीत होती है। तो जो हमारा राइफल क्लब है, जहाँ पे जितने भी हमारे शस्त्र के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो वहाँ पे उनसे अकाउंटेड कंट्रीब्यूशन जो रिप्लेनिश होते हैं अकाउंट में, उसके जरिए उनको उनकी परिस्थितियों अनुसार चेक के माध्यम से पेमेंट्स की जाती हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने देहरादून में ड्रग्स के विरुद्ध कड़े अभियान की शुरुआत करते हुए सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, कॉलेज और स्कूलों में रोस्टर व ड्रग टेस्टिंग अनिवार्य किया है। अभियान की शुरुआत यूपीईएस संस्थान से की गई, जहां पर विद्यार्थियों की व्यापक ड्रग टेस्टिंग हुई। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी छात्र के पॉजिटिव पाए जाने पर संबंधित संस्थान के डीन और प्रबंधन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नशा मुक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री विजन को आगे बढ़ाते हुए जिला प्रशासन शिक्षण संस्थानों में एंटी ड्रग कमेटी को सक्रिय कर रहा है। ऑन पेपर थे, जिसमें से करीब 32 फिजिकल वेरिफिकेशन में नहीं पाए गए। उन सब की नेगेटिव रिपोर्ट और रद्द करने की स्वीकृति शासन को भेज दी गई है। करीब 15 सेंटर ऐसे थे जो मानकों के विपरीत कार्य कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए शासन को स्वीकृति कर दी गई है। कुछ एक सेंटर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि नियमों के साथ वो संचालन कर सके, तो उनको अभी हमने एक मौका और दिया है इम्प्रूवमेंट करने का। बाकी जो हमारा सरकारी नशा मुक्ति केंद्र है, जो हमने प्रयास किया है कि वह आधुनिक वे से ऑपरेट हो, अच्छी संस्था का भी चयन किया गया उसको रन करने के लिए और एम्स के साथ भी टाई अप किया गया कि ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर है जोशीमठ से, जहां पर सीवीयू सेवा ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए और शिविर का लाभ उठाया। तो वहीं शिविर में 21 लोगों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए भी चयनित किया गया है, जिनका ऑपरेशन निःशुल्क किया जाएगा। कार्यक्रम में उत्तराखंड क्रांति दल विधायक प्रतिनिधि ब्रजमोहन सजवान, शकुंतला नेगी, भंडारी जी तथा ट्रस्ट के अध्यक्ष महावीर बर्तवाल सहित कई लोग मौजूद रहे।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवनारायण जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिवनारायण, पूरी जानकारी क्या है? असहायों के लिए राइफल क्लब फंड वरदान बन गया है, निःशुल्क जांच शिविर भी लगाया गया। देखिए मैम, जिस तरीके से ये जिला प्रशासन देहरादून की तरफ से राइफल क्लब फंड का आयोजन किया गया है, तो ऐसे में जो जिलाधिकारी हैं सुनील बंसल ने लगातार ऐसे लोगों की सहायता कर रहे हैं। और इसी के दौरान शनिवार को एक कैंप के माध्यम से इन्होंने 21 लोगों को 7 लोगों को चेक वितरित किए, जिसमें भी उनकी सहायता की, जिसमें कई बच्चे ऐसे थे जो अनाथ थे और कुछ महिलाएं ऐसे थी जो झुग्गियों में रहती थी और जिनके पति नहीं थे। ऐसे लोगों को भी सहायता दी गई। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको आर्थिक तंगी की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे थे, तो इसको लेकर के भी इन्होंने उनको चेक दिए। तो ऐसे कई लोगों की जो ऐसाएं हैं जिनका कोई नहीं है, उनको लेकर के इन्होंने सहायता प्रदान की है। और समय समय पर ऐसी सहायता जो जिला प्रशासन द्वारा चलाई जा रही है, कई यहाँ पे योजनाएं इस तरीके की चलाई जा रही है, भिक्षावृत्ति होगी या आप अगर किसी आपका परविता हो गए, उनको कुछ सहाय है तो उनको ये सहायता कर रहे हैं जिला प्रशासन के द्वारा। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका भी रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बता दें, जहां पर प्राइवेट स्कूलों पर योगी सरकार का शिकंजा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों पर योगी सरकार का शिकंजा। मोटी फीस लेकर बच्चों को पढ़ाने वाले स्कूलों पर शिकंजा कसने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों पर योगी सरकार का शिकंजा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों पर योगी सरकार का शिकंजा, मोटी फीस लेकर बच्चों को पढ़ाने वाले स्कूलों पर शिकंजा कसा गया। एनसीटीई की सख्ती के बाद टीचर्स की योग्यता की जांच होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मनीष तिवारी इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? एनसीटी की सख्ती के बाद अब टीचर्स की योग्यता की भी जांच होगी और प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए योगी सरकार का जो है एक बहुत बड़ा निर्णय है। जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे थे, मनमानी के चलते जो है योगी सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया, जो वहाँ के टीचर होंगे, टीचरों की जो है उनका जो है उनकी पूरी जांच होगी, उनकी सारी रिपोर्ट मांगी गई है और रिपोर्ट के आधार पर जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों के द्वारा जो है मोटी फीस ले करके जो है बच्चों को पढ़ाने वाले प्राइवेट स्कूलों पर यह शिकंजा कसता हुआ देखा जा सकता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की सख्ती के बाद स्कूलों के टीचरों की योग्यता और उनकी जांच हर एक पहलू पर जो है इस प्रकार से जो है कदम बढ़ाया जाएगा। यूपी में योगी सरकार का प्राइवेट स्कूलों पर ये एक्शन जो है कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो स्कूलों के द्वारा जो मनमानी चल रही है, मनमानी फीस ली जा रही है, टीचर्स की क्या योग्यता है इसकी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। इन्हीं पहलुओं को देखते हुए बच्चों की पढ़ाई को लेकर के जो है काफी सारी शिकायतें आ रही थी और जिसको लेकर के ये फैसला जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा लिया गया है। तो कह सकते हैं कि सरकार का ये फैसला है। सरकार के पास इस फैसले कई स्कूलों को लेकर के जो है कंप्लेन गई थी। इसी के तहत ये कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले और इस विभाग के फैसले के बाद जो है इस प्राइवेट स्कूलों पर जो है शिकंजा कसता हुआ दिखेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष, और जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर प्राइवेट स्कूलों पर योगी सरकार का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें।
इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।